अकॉर्डिंग टू माई चैनल 80% ऑफ यू वॉन्ट टू ओपन देयर ओन सैलून। ठीक है, आप में से 80% ऐसे लोग हैं जो अपना सैलून ओपन करना चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होम बेस्ड सैलून चलाते हैं बट वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में पॉपअप होता है वो ये होता है, वेयर डू वी इवन स्टार्ट? हम शुरू करें तो शुरू कहाँ से करें, राइट? सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है, व्हाट डू वी नीड टू नो बिफोर ओपनिंग अ सैलून? ऐसा क्या जानना जरूरी है हमको सैलून को ओपन करने से पहले जिससे हम आसानी से अपना सैलून ओपन कर पाए। सो आज मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको सो इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है और वो है मार्केट एनालिसिस। जी हाँ, आपको मैं बता नहीं सकती कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मार्केट को एनालाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पहले हम लोकेशन ढूंढ लेते हैं, पहले हम नाम रख लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट रिसर्च करेंगे या मार्केट को एनालाइज करेंगे। वो बहुत गलत अप्रोच है। उससे क्या है, आप एकदम रॉन्ग वे जो है, रॉन्ग अप्रोच अपना रहे हो, जिसकी वजह से आपके सैलून के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी कि मार्केट एनालिसिस के फायदे क्या हैं और मार्केट एनालिसिस करनी कैसे है। क्योंकि फायदे तो चलो हमें पता चल जाते हैं कि ये इससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मार्केट एनालिसिस करे तो करे कैसे। तो बहुत सारे लोग मिस प्लानिंग के साथ सैलून ओपन कर देते हैं। उनका एक ही टारगेट होता है कि बस सैलून ओपन करना है, सैलून को बहुत लग्जूरियस बना देंगे, सैलून में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स डाल देंगे या सैलून को बहुत हाई स्ट्रीट लोकेशन यानी कि बहुत हाई फाई लोकेशन पे ओपन कर देंगे तो हमारा सैलून चल जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता, राइट? क्या खबर उस एरिया को आपके सैलून की जरूरत ही ना हो, चाहे आप कितना भी सुंदर बना दो, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे क्लाइंट ही ना हो आपके सैलून को विजिट करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बना तो बहुत हाई फाई दिया, ठीक है, और वहां का जो क्लाइंट है वो आपके सैलून को अफोर्ड ही ना कर पाए। तो इन सब चीजों के लिए तो मार्केट एनालिसिस जरूरी है ना, मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। तो पहले हम मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि भाई हमें लग्जूरियस बनाना है, बहुत कितने एरिया में बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, यूनिसेक्स बनाना है, या ओनली लेडीज बनाना है, ओनली जेंट्स बनाना है। वो सब कुछ हम तय करेंगे जब हम मार्केट को एनालाइज कर लेंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट एनालिसिस हमको क्यों करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मार्केट एनालिसिस करते कैसे हैं, राइट? यहाँ बहुत सारे लोग आके अटक जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हम मार्केट को एनालाइज कैसे करें, कहाँ जाए मार्केट एनालाइज करने के लिए। कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठिए, ठीक है। अपना आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे आप को सर्च करना है, और अगर आपके पास सिस्टम है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, कुछ भी अगर आपके पास है तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च करना है। तो गूगल सर्च में आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है सैलून नियर मी, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करोगे सैलून नियर मी, तो जिस एरिया में आप हो वहां पे के आसपास जितने भी सैलून है वो सारे खुल के आ जाएंगे, ठीक है। उसकी सारी लिस्टिंग खुल के आ जाएगी। हो सकता है 10 सैलून खुल के आए, 20 आए, 5 आए, 15 आए, जो भी सैलून्स आ गए। तो क्या ये आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा कि आपका क्या कंपटीशन होगा उस एरिया में? दे रहा है ना। तो बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे गूगल की हेल्प से आपको ये पता चल गया कि ऑलरेडी उस एरिया में कितने सैलून्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो गूगल ने आपको बताया है। बहुत सारे ऐसे सैलून भी हैं जो अभी आपको पता ही नहीं, जो आपको वहां जाके पता चलेगा। एटलीस्ट कुछ सैलून्स का तो पता चल गया कितना कंपटीशन है, राइट? सो इसी तरह से अब आप कहोगे मुझे अपने नियर बाय नहीं खोलना है, मुझे तो डिफरेंट लोकेशन पे जाके डिफरेंट एरिया में सैलून खोलना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस एरिया का नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल वो एरिया का नाम है पंचशील, आपको पंचशील में खोलना है तो आप लिख दीजिए सैलून्स इन पंचशील। अब उन हेवी लिस्टिंग को देख के, जितने सारे सैलून्स खुल के आएंगे उसको देख के डेफिनेटली आपको डर लगेगा कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी इतने सैलून्स हैं, आपको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो क्लियर कट गूगल आपको बता रहा है कि आपका ये कंपटीशन है। अब यहीं पे मैं आपको ये भी बोलूंगी कि खाली गूगल पे मत जाइए, आप खुद भी जाके विजिट करिए और एरिया का चक्कर काटिए जहाँ पे भी आप सैलून ओपन करना चाहते हैं। देखिए कि भाई और कितने सैलून्स हैं जो गूगल शो नहीं कर रहा। तो छोटे मोटे और भी बहुत सारे सैलून्स आपको दिखाई देंगे, तो वो भी आपका कंपटीशन है। अब तसल्ली से बैठ के सोचिए कि आपको खोलना है या नहीं खोलना, क्योंकि अगर उस एरिया में मतलब वो फ्लड आई हुई है वहाँ पे सैलून्स की, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको खोलना चाहिए। दूसरा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी, अगर वहाँ फ्लडेड हैं सैलून्स, यानी फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है सैलून्स की, तो यानी वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज्यादा होंगे।
तो दोनों ही चीज़ें हैं। सो अगर आप उस कंपटीशन से कॉम्पीट करने के लिए रेडी हैं तो यू कैन गो अहेड, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपटीशन से क्या डरना, हमें सैलून खोलना ही खोलना है, हम तो खोलेंगे। तो खोलिए, बेशक खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए भी अच्छे से रिसर्च करिए। अच्छे से रिसर्च करके अगर आप सैलून खोलेंगे उस हेवी कंपटीशन एरिया में तो आप कभी फेल नहीं होंगे। अब वो कैसे करनी है ना, आ रहा होगा माइंड में, अब वो कैसे करें, अब उसको ही बताती हूँ। फिर से क्या करिए, जिस भी एरिया को आपने शॉर्टलिस्ट करा है कि भाई ठीक है इस एरिया में देखते हैं कितने सैलून्स हैं, इसमें आपको दिखाई दिए 10 सैलून्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं। फिर दूसरी लोकेशन आपने डाली, इस एरिया में देखते हैं कि पश्चिम बिहार में कितने हैं, तो उसमें आ रहे हैं कि उसमें 8-10 सैलून ही है, यानी यहाँ कॉम्पिटिशन कम है। तो दोनों को विजिट करके देखिए, कंपेयर करके देखिए, ठीक है यहाँ 8-10 आ रहे हैं और यहाँ 10-15 आ रहे हैं, तो चलो ये पश्चिम बिहार को मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ और एक बार इसका चक्कर काटिए। और अब आपने मान लो कि काफी हद तक अपना माइंड मेकअप कर लिया कि आप पश्चिम बिहार में जो है खोलने जा रहे हो सैलून, ठीक है, एग्जाम्पल के। अब पश्चिम बिहार में जैसे ही आप खोलने जा रहे हो, अब आप क्या डालोगे गूगल पे, सैलून्स इन पश्चिम बिहार, ठीक है, तो सैलून्स खुल के आ जाएंगे, जो टॉप 5 सैलून्स आएंगे, ठीक है, गूगल की लिस्टिंग में जो टॉप 5 सैलून्स आएंगे आपको उनको विजिट करना शुरू करना है, राइट। सो फर्स्ट सैलून आपको जाना है, एक दिन में एक ही जा सकते हैं, तो एक दिन में आप एक ही जाइए और वहाँ से कोई ना कोई सर्विस आपको अवेल करनी है। सो फर्स्ट डे अगर आपने प्लान किया कि आप एक थ्रेडिंग और फेशियल कराना चाहते हैं तो आप उस सैलून में थ्रेडिंग और फेशियल कराइए, उस सैलून को पूरा एक्सपीरियंस करिए, ठीक है, पूरी फील के साथ एक्सपीरियंस करिए, करा करू के आप घर आ जाइए, रिलैक्स होइए और आराम से जब आप चाय वाय पी लें, पूरे रिलैक्स हो जाएं, फिर एक अलग कमरे में जाइए, ठीक है, और कमरे को बंद कर लीजिए और एक पेन और पेपर लीजिए, उसमें एक लाइन ड्रॉ करिए और लिखिए वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। सैलून का नाम ऊपर लिख दीजिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब याद करिए, इमेजिन करिए आंखें बंद करके कि उस सैलून में आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पॉजिटिव लगे और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको नेगेटिव लगे। अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है जो पॉजिटिव लगी उसको भी मेंशन करिए, और ऐसी कोई छोटी सी चीज़ है जो आपको नेगेटिव लगी उसको भी मेंशन करिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। मान लो सर्विसेज बहुत अच्छी है पर सैलून मेंटेन नहीं है, मेंशन इट, नेगेटिव में लिख दीजिए कि सैलून मेंटेन नहीं था और पॉजिटिव में लिख दीजिए सर्विस बहुत अच्छी थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बहुत ही वार्म वेलकम हुआ हो, ठीक है, जो वहाँ का स्टाफ है या ओनर, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया हो तो वो पॉजिटिव पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन जब स्टाफ ने सर्विस करी तो आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। सो उस दिन के लिए उतना हो गया। अब 1-2 दिन बाद या अगले दिन अगर आप फ्री हैं, जैसा भी आपका स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा जो है सैलून को विजिट आपको करना है और वहाँ पे भी कुछ सर्विसेज लेके आनी है। तो फर्स्ट सैलून में तो अभी आपने हाल फिलहाल थ्रेडिंग और फेशियल कराया, नेक्स्ट सैलून में जो है आप हेयर कट और पेडिक्योर के लिए चले जाओ, आराम से रिलैक्स होके वहाँ का हेयर कट लो, पेडिक्योर लो और फिर घर आने के बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि आराम से रिलैक्स्ड होके रूम में बैठिए और अपने सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करिए, लिखिए जो भी आपने उस सैलून के बारे में पॉजिटिव देखा पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव देखा नेगेटिव लिखिए। थर्ड भी ऐसे ही करना है, फोर्थ भी ऐसे ही करना है, फिफ्थ भी। 5 सैलून एटलीस्ट विजिट करिए जो गूगल में टॉप 5 लिस्टिंग में आते हैं, जिस एरिया में भी आप सैलून को ओपन करना चाहते हैं। इससे आपको बहुत आइडिया होगा। 5 सैलून को विजिट करने के बाद ना आप तो बस समझो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको एक शांत जगह पे जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप जिस बेस पे सैलून खोलोगे वो गड़बड़ा सकता है, इसलिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड क्या करना है आपको, सारे पॉजिटिव्स आपके पास हैं, सारे नेगेटिव्स आपके पास हैं, ठीक है। तो जब आप अपना सैलून ओपन करोगे तो वो पॉजिटिव्स तो आपको अपने सैलून में रखने ही रखने हैं, ठीक है, वो तो चल ही रहे हैं, वो तो अच्छी चीज़ें हैं सैलून्स की जो होनी ही होनी चाहिए, तो वो तो सब इंट्रोड्यूस करनी है आपको सैलून में। लेकिन अब उस हैवी कंपटीशन में, इतना कंपेटिटिव है आपका एरिया, इतने सारे सैलून्स हैं ऑलरेडी, अब उस सैलून में आपका उस एरिया में आपका सैलून कैसे चलेगा। जितने भी नेगेटिव्स आपने देखे हैं उस एरिया के, ठीक है, हर सैलून के कुछ नेगेटिव देखे हैं आपने, अब आपको उन नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है अपने सैलून में, और इस तरह से आपका जो सैलून है वो एकदम यूनिक हो जाएगा, एकदम डिफरेंट हो जाएगा उन सैलून से, क्योंकि जो गलतियां वो कर रहे हैं उनसे सीख के आप अपने सैलून में वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दे रहे हो। सो जब आप इन 3 पॉइंट्स पे काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अब आपको पता चल जाएगा कि इस लोकेशन पे हमको सैलून खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, आपके सैलून का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके एरिया में क्या ऐसी चीज़ें हैं
जो डिमांड में है, ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो डिमांड में है, और ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो लैक करती हैं। जो सर्विसेज लैक करती हैं उनको वो गैप को बेसिकली आपको फिल करके अपना एक सैलून खोलना है। जो भी उस एरिया के क्लाइंट्स हैं और उन सैलून्स को विजिट करते हैं वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, क्योंकि आप बहुत सूझबूझ, बहुत समझदारी से आपने अपना सैलून खोला है। यही फायदा है मार्केट को एनालाइज करने का। अगर आप मार्केट एनालिसिस नहीं करोगे तो आप चूक जाओगे, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट जा सकता है, और ऐसी भी नौबत आ सकती है कि आप सैलून खोलो और विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर आपको बंद करना पड़ जाए अगर आप मार्केट एनालिसिस नहीं करोगे। कि वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।